आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा अभी लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने 38 राजनीतिक दलों के साथ सत्ता पक्ष पर फिर से काबिज होने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो 14 पार्टियां पटना में और 26 पार्टियां मिलकर बेंगलुरु में जिस तरीके से बैठक कर रही थी, उस बैठक का नतीजा हुआ है एक गठबंधन, जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है। और इंडिया नाम रख करके ये पीएम मोदी को खुली तौर से चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में बात है इंडिया वर्सेस एनडीए की, जिसमें कि बाकी पार्टियां जो अपने रूपरेखा तैयार कर रही है कि वो किस तरीके से जनता को लुभा सके, जनता से बातचीत कर सके। वैसे में झारखंड की जनता का क्या कहना है एनडीए वर्सेस इंडिया में, आइए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं वोटरों के पास। चुनाव में इंडिया या एनडीए? इंडिया एनडीए, हम लोग बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं? हाँ। बीजेपी का काम पसंद आ रहा है? हाँ। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी कुछ काम ही नहीं करती है। नहीं, बीजेपी हमारे लिए तो लाइक है, जिसके लिए लाइक है तो हम तो लाइक करते हैं बीजेपी का। जिस तरीके से अभी गठबंधन की मतलब बनी है, इंडिया नाम रखा गया, उससे क्या लगता है वो बीजेपी के सामने खड़ी हो पाएगी या नहीं? नहीं, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। क्यों? इस बीजेपी का जो है बहुत अच्छा कार्य जो है, सभी आदमी खुशहाल हैं, सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी महिला बच्ची का कोई मैंने किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं है, स्वतंत्र है इनके सरकार में, बीजेपी की सरकार में, इसलिए हम लोग लाइक करते हैं बीजेपी को। जी जी। ठीक है, अभी इंडिया वर्सेस एनडीए चल रही है, क्या लगता है कौन जीत सकता है? इंडिया। ऐसा क्यों? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है। लेकिन इंडिया में जो लोग मतलब शामिल हैं वो लोग तो आपस में ही उनकी नहीं बन रही है। हो जाएगा, चुनाव आते आते तक हो जाएगा। चुनाव आते आते हो जाएगा। एनडीए नहीं, इंडिया हमको पसंद, मतलब बीइंग इंडियन हमको इंडिया पसंद है, बट हम एनडीए को वोट देंगे। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से है, देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तक जो यहाँ की करंट सरकार है वो जाके इंडिया के साथ में, मतलब ये लोग जो अभी गुट बनाए हैं, कोई मतलब का नहीं है। मतलब कोई भी अगर चेहरा देखेंगे, बड़े बड़े चेहरे से नहीं होता है, काम से होता है। आप जो दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई भी एक ढंग का काम नहीं हुआ है। सर अभी सोए हुए हैं, कब जागेंगे वो तो भगवान जाने। झारखंड में लगभग आदिवासी महिलाओं के साथ, लगभग 32,000 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है। फिर भी इनका कहना है कि विपक्ष की सरकार जहाँ है वहाँ पे वो देखिए, ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब इनके लिए कोई वर्ड नहीं है। दूसरा क्या है कि इनका बस जब चुनाव आएगा ना, बोलेंगे फलना कर देंगे, ढिकना कर देंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बस उनको मतलब क्या है, अपना बस गद्दी पे बैठे रहना है, जैसे भी बैठे हैं। उनको क्या मतलब है हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या मतलब देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको गद्दी चाहिए, उनको उससे मतलब है और किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। आदिवासी महिलाओं के साथ इतना मतलब दुर्घटना हुआ, लेकिन उसका कोई भी मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता है इनके लिए। उनके लिए कोई मतलब उसका क्या बोले, कोई तरह का कोई एक रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। मतलब सर आराम से सोए हुए हैं, कुछ काम नहीं करना है, बस भाषण देना है, ये कर। अभी रिसेंटली जो बोले कि फार्मासिस्ट के लिए, आपको मैम पता होगा ना यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी कितना चल रहा है। किसी को उसमें मतलब जो है ना, अभी मान लेते हैं बीएससी बंधुओं को अगर दे देते हैं, ठीक है, उनका सोचना भी अलग है कि बीएससी जो ग्रेजुएशन किया है उनके लिए जॉब देंगे। जॉब देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे कंपनीज़ को लेके आ सकते हैं। यूपी में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे भी बहुत सारा गवर्नमेंट के पास ज़मीन है जहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है, आप एक और चीज़ देख लीजिए, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी फार्मेसी का जो मतलब कर रहे हैं, पूरे अगर ओवरऑल डिस्कशन नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं हूँ। आई विल गो विथ एनडीए। इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया। मतलब किस मंतव्य से आप ये राय दे रहे हैं, मतलब क्या कुछ इसमें हम लोग का अपना एक सुझाव है कि उसी को आना चाहिए। अच्छा, आपका ये अपनी सुझाव है? इंडिया का मेन फेस है, नीतीश कुमार का नाम आता है। आप ये देखिए ना कि 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, कितना डेवलपमेंट किए वो 15 साल में, वो कितना डेवलपमेंट किया। जब बिहार को वो आगे कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अगर उनके नेतृत्व में अगर देश वो चलाएंगे या प्रधानमंत्री वो बनेंगे सपोज, तो क्या कर पाएंगे? सिंपल मेरा यही क्वेश्चन है। इंडिया या
एनडीए को। एनडीए को क्या कुछ रीजन है एनडीए को सपोर्ट करने का? हाँ, देश का डेवलपमेंट जो जी। है उसको मेन रीज़न वही है। और इंडिया को क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया में भी कई नहीं, बड़े वहाँ चेहरे पे हैं। खाली चेहरा बड़ा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है कहीं पे भी। मतलब इंडिया में जितने भी पार्टी शामिल हाँ। हैं उनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, उसका कॉमन मैन प्रोग्राम भी नहीं है कुछ, और वो लोग आपस में ही लड़ते हैं, और वो लोग सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए इतना लोग आए हैं, तो डेफिनेटली ऐसा बात है कि वहाँ पे वो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और आज तो लो कॉन्फिडेंस मोशन भी आने वाला है, तो मुझे भी नहीं लगता कि उसमें भी वो लोग टिक पाएंगे कहीं। मतलब इंडिया जिस पार्टी का नाम दिया गया है, जो गठन किया गया हाँ। एनडीए के खिलाफ, वो नहीं वो नहीं आ पाएगी। पाएगा। जैसे अभी विपक्षी दलों ने मिलकर के जो पार्टी बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है, और इधर की जो पार्टी है वो एनडीए है। क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा अभी मतलब ताकत में दिख रही है? ऑब्वियसली एनडीए ही अभी तक ताकत में दिख रही है, क्योंकि इन लोगों के पास में जैसे लीडरशिप के लिए कोई जो है सो आपको क्लियर विजन नहीं है। जी। क्योंकि इन लोग जो है सो आपको जैसे दिल्ली का आपको जो अरविंद केजरीवाल, वो आपको दिल्ली में लड़ेंगे, वहाँ कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करेगी, पंजाब में उनको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, अलग अलग लड़ेगी। बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, टीएमसी कांग्रेस को कहीं बंगाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये लोग आपस में ही लड़ रही हैं। हाँ, स्वाभाविक है ना, वोट तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है ना कि क्लियर विजन नहीं है इन लोगों के पास में। लीडरशिप का सिलेक्शन कैसे होगा? ये लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है आपस में इन लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब आपको मान लीजिए कि मेजोरिटी अगर हो जाता है इन लोगों का, इसके बाद में आगे क्या होगा। अगर आपकी राय पूछी जाए कि आप एनडीए को सपोर्ट करते हैं या इंडिया को, तो किसे सपोर्ट करते हैं आप? सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से एनडीए को ही सपोर्ट करते हैं। किसे वोट कीजिएगा? बीजेपी सरकार। बीजेपी को? मतलब फिर से सत्ता में उन्हीं को लेकर के आना है? फिर से एनडीए ही आएगी? अभी तो दूसरी पार्टी का भी मतलब गठन हो चुका है गठबंधन के द्वारा, इंडिया नाम दिया गया है उसे। अच्छा, तो आएगा तो देखेंगे, बीजेपी को फिर वोट देंगे। क्या राय है आपकी बीजेपी के लिए? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, और क्या। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि केंद्र सरकार की जो जहाँ पे भी राज्य में सरकार है वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला तो सुरक्षित है, बीजेपी तो बोल ही रहा है सब कुछ, दूसरा पार्टी तो बोलता ही है दूसरे बारे में कि ऐसा है वैसा है। बीजेपी सरकार तो अच्छा ही है, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। इस तरीके से भी आपने जनता के वोटरों की बात सुनी है कि वो किसके पक्ष में है, इंडिया या फिर एनडीए। ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर दें हमें कमेंट बॉक्स में कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को या फिर एनडीए को। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।